ऐ वर्दी तेरे इश्क में ना जाने कितने बीमार बैठे हैं। ऐ वर्दी तेरे इश्क में ना जाने कितने बीमार बैठे हैं। हजारों हुए शहीद, लाखों तैयार बैठे हैं। मेरे दोस्त, हो सकता है इस बार की वैकेंसी में जिन लड़कों के पास समस्या कोई हाइट कोई चेस्ट में, क्योंकि आज हमारी वीडियो बहुत दिनों के बाद अपलोड हो रही है तुम्हारे बीच में, और हमारे बीच में जो दूरियां बन गई थी, क्योंकि समस्याएं जिंदगी में आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और समस्याओं से लड़कर उनकी खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है। समस्याएं क्योंकि ऑफलाइन इतना सारा बैच रहता है, क्योंकि एक व्यक्ति है, शरीर बोलते हैं ना कि शरीर तो एक है और समस्याएं अनेक है। बहुत सारी समस्याएं रहती हैं मेरे दोस्त ऑफलाइन बैच में। फिर ऑनलाइन बैच में शरीर एक तरीके से जकड़ सा गया, क्या भाई करना क्या है कुल मिला के। तो मेरे दोस्त, बहुत समय के बाद, और वैकेंसी जो हमारी आर्मी आने वाली है, ये आर्मी की वैकेंसी, इस वैकेंसी के लिए रिलेशन वाली का पेपर अभी नहीं हुआ है। जो रिलेशन से हमारे दोस्त हैं जो जुड़े नहीं है, जो रिलेशन वाली भर्ती का फिजिकल हो गए हैं, परंतु अभी भी उनका एग्जाम नहीं हुआ है। रिलेशन भर्ती या फिर टीए भर्ती आ रही है, उसका एग्जाम नहीं हुआ है। आने वाली अगली जो भर्ती है, उस भर्ती के संपर्क में आप तैयारी अभी से करना मेरे दोस्त। तुम्हें पता है इस बार भी फाइनल में जिस लड़के के 30+ हैं क्वेश्चन, उस लड़के का फाइनल जाएगा। ये ध्यान करना मेरे दोस्त। जिस लड़के ने 33 क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, वो लड़का फाइनल होगा। और जो बात मैंने बताई थी वही बात अभी तक चली। मैंने कहा फिजिकल की तैयारी करो, चीख चीख कर मैंने बताया, तो मैं वीडियो डाली, मगर किसी भी बच्चे की उस तरीके की फिजिकल की तैयारी नहीं हुई। कोई 3rd ग्रुप की रेस, कोई 4th ग्रुप की रेस मार रहा था। मेरे दोस्त, अगर तुम तैयारी करी होती, तुमने जब मैंने वीडियो, उस समय मैंने वीडियो अपलोड करी थी जिस समय पेपर चल रहा था, आज भी उठा कर देखो, और मैंने कहा फिजिकल में लग जाओ। जिस बंदे के भी 25-26 क्वेश्चन सही हैं, वो तैयारी करे मेरे दोस्त। मगर बट आपने वो बात मेरी नहीं मानी। अब सोचो, जो बंदा 3rd 4th ग्रुप की रेस मारकर आया है, उस बंदे के मेरे दोस्त चांस बहुत कम है, या फिर उसने कम से कम 40 के आसपास क्वेश्चन किए हो, 35-40। इस बार जो एग्जाम पूछा हुआ था आर्मी का, वो और हर बार से हार्ड होता चला गया है। इस बार भी मेरे दोस्त हार्ड ही होगा, ध्यान करना। पहले लेवल से अब की बार लेवल बढ़ेगा, और जब लेवल बढ़ेगा पेपर का, तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं कंपटीशन ज्यादा रहने वाला है। इसलिए जिसका सपना फौज में जाने का है, मैं उसी तरीके से, उसी स्टडी से आपके सवाल कराऊंगा। और ये मैं वादा करता हूं मेरे दोस्त, कि आप क्लास में बने रहें। ये जो क्लास रहेगी वे 0 लेवल से हीरो लेवल तक रहेगी, और फिर तुम्हें वही लास्ट लेवल तक पहुंचा दिया जाएगा। ये वादा करता है तुम्हारा भाई। केवल आप क्लास में बंधे रहें। आप जो क्वेश्चन 15 नंबर का जो भी आपके पास मैथ आता है, मैं वादा करता हूं 15 में से आप 13-14 100% क्वेश्चन करके आओ। कोई मई का लाल ऐसा नहीं है जो तुम्हें 14 क्वेश्चन करने से रोक दे। मगर लगातार क्लासों में मैं चैप्टर बाय चैप्टर क्लास डाल रहा हूं अब, क्योंकि पहला चैप्टर में परसेंटेज से ले रहा हूं। तो समस्याएं आई थी, जो लड़के हाइट चेस्ट में निकले हैं, और कुल मिला के ये था जो ज्यादा ही हाइट कम ही, तो भाई उसका कुछ नहीं हो सकता। बट 1 सेंटीमीटर से कोई बंदा रहा है, तो वो अपनी हाइट की प्रैक्टिस कर रहे। कोई हाइट वेदा खाता है, कोई स्पीड हाइट का कैप्सूल खाता है, कोई मोर पावर खाता है। हालांकि स्पीड हाइट मोर पावर कैप्सूल खाने से मेरी हाइट 2 सेंटीमीटर बढ़ी थी, क्योंकि जब मैंने पहली बार जब रेस मारी थी तो मुझे हाइट में ही निकाला था। उसके बाद मैंने स्पीड हाइट मोर पावर कैप्सूल खाए, और फिर उसके बाद जो था थोड़ी एक्सरसाइज की थी, जिससे मेरी हाइट में वृद्धि हुई थी। तो ये क्लास जो चलने जा रही है मेरे दोस्त, आज ध्यान करना। तारीख हो चुकी है कल 11 तारीख हो चुकी है मेरे दोस्त 11, और ये क्लास अब डेली अपलोड होगी। चैप्टर पहले परसेंटेज फ्री में तुम्हारे लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर 0 लेवल से हर टाइप बाय टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा। बस लगातार आप बने रहें क्लास में। बाकी जो भी बंदा रहा है मेरे दोस्त, फौजी बनने का सपना था, आपका रहेगा, और फौजी बनकर ही रहेंगे। बस इस बार ना तो सही, अगली बार सही। लगातार मेहनत में डटे रहें। तो मेरे दोस्त, अब देखो क्लास शुरू कर रहे हैं। बहुत दिनों में आज मैं आपके बीच में जुड़ा हूं, और आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्लास को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है फाइनल मेरिट का आप वेट कर रहे हो, पढ़ाई छोड़ दियो कि मेरा तो हो गया। कोई लड़का या लड़की ये सोच रहा है कि मेरा तो हो गया, फाइनल मेरिट का वेट कर रहे हैं। गलती कर रहे हो मेरे दोस्त। पढ़ाई में लगो, पढ़ाई बहुत जरूरी है। हो सकता फाइनल में ना हो, तो इस बार ना सही तो अगली बार सही।
और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे क्लास में संपर्क में जुड़े थे। आप किस किस राज्य से हैं, आप कहां से बिलोंग करते हैं, क्योंकि एक नए तरीके नए पैटर्न से मैं क्लास चालू कर रहा हूं। आप उस राज्य का, उस स्टेट का आप नाम कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो मेरे आसपास के मेरे दोस्त थे वो भी मेरे दोस्त आप कमेंट बॉक्स में लिखें आप कहां से हैं। आपका मुझे पता रहेगा कि आप कहां से हैं, आपका मैं वहां से कमेंट के अंदर जो भी आप कमेंट लिखेंगे वो कमेंट आपका देखूंगा। तो क्लास शुरू कर रहे हैं। देखो आज थोड़ी स्पीड भी कम है मेरी, हो सकता है कुछ बंदों को लग रहा हो ऐसा, क्योंकि बहुत दिनों में मैं आपके बीच में आया हूं। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त प्रतिशत में, यार पानी भर के ले गई उधर से। मैं बात करूं प्रतिशत, मेरे दोस्त प्रतिशत मतलब उसे धोखा भर लिया और गर्म हो गया होगा। प्रतिशत शतमानी सैकड़ा और प्रतिशत शतमानी सैकड़ा। मेरे दोस्त आपने ये परसेंटेज चैप्टर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया होगा, इस वाले परसेंटेज चैप्टर पर। ये क्वेश्चन यहां से 100%, अभी एक पैट की परीक्षा हुई थी और पैट की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था 20 मिनट में 1 घंटे का कितनी प्रतिशत होगा। हालांकि उसका आंसर 33 सही 1/3% था। ऐसे सवाल परसेंटेज से 100% पूछे जाते हैं। तो हम पहले शुरू कर रहे हैं। प्रतिशत शतमानी होता है सैकड़ा, यानी कि बहुत जीरो लेवल से। आप जानते हो ये 100, यानी कि ये 100 कहां से जिक्र आ गया। पहले पता है प्रतिशत, ये 100 एक आदि मानव हुआ करते थे, और बहुत अगर देखा जाए तो आदि मानव यही पता कहां से लगा, ये 100 ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो 2 आदि मानव में जानते हो जमीन क्या थी, खुला थी उस समय। बहुत बड़े बड़े उनके जिस्म पर, शरीर पर बाल होते थे, और उनके हाथ भी बहुत बड़े बड़े नखून हुआ करते थे। कभी 4th 5th की क्लास में तुमने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है, उनके पास जब इतनी समस्या आई तो उन्होंने कहा एक व्यक्ति आदि मानव आया, आदिवासी मानव, बोला भाई साहब आदि मानव, क्या मेरे पास तो सबसे बड़ा जो प्रॉपर्टीदार हूं वो मैं हूं यहाँ पर। बोला यार ऐसे कैसे प्रॉपर्टीदार हो जाएगा मेरे भाई तू। बोला ऐसे ही हूं मैं, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वो मेरे पास है। गए वो बंदे, बोले चलो भाई नापने का कोई साधन लाओ। उन्होंने एक इस तरीके से, आज भी देखा होगा गांव देहात जो होती है वो गट्ठों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने एक डंडा इस तरीके का तोड़ा और बोले इससे नाप लो, इससे किसी की कमबर्ती ना होगी, और उसी का नाम उन्होंने दे दिया प्रतिशत, अर्थात शत मानी सैकड़ा 100। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, देखो एक बात बताओ, मैंने पहली बात कहा सबसे छोटा प्रश्न लेकर चलता हूं मैं यहां से। मैंने कहा मेरे दोस्त 4/5 है, 4 बिल्कुल जीरो लेवल से 4/5 को आप क्या करें प्रतिशत में लिखें, प्रतिशत में लिखें, प्रतिशत में लिखें। ये बात बोल रहा मेरे दोस्त, क्या 4/5 को आप प्रतिशत में लिखें। पहला सवाल सबसे बेसिक लेवल से सवाल लिया, कुछ बच्चे कर लेते हैं सवाल, तो आप ये ना समझे कि हाँ इतना छोटा है, कम से कम उसे करें, आपकी प्रैक्टिस होगी। मैंने कहा मेरे दोस्त के 4/5 है, इसे परसेंटेज में चेंज करना है मेरे दोस्त। प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप कहेंगे हमेशा, कभी भी अगर कोई बंदा पूछता है प्रतिशत में लिखें तो हमेशा 100 से कराएं गुणा और प्रतिशत का लगाएं निशान। जब कभी भी आपसे कहे कि भाई इसको प्रतिशत में लिखे, और प्रतिशत में लिखने के लिए गुणा 100 और बटे क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे प्रतिशत ये हो गया। अब कहोगे गुरुजी क्या तुम ये अपनी तरफ से क्यों लगा रहे हो भैया, क्या जरूरत थी इसे 100 लगाने की। देखो अगर मैंने ये यहां समझाने के लिए लिख देता हूं, अगर मैंने ये 100 लिखे हैं, इस प्रतिशत का भी मतलब बटे 100 होता है, तो 100 से 100 खत्म हो जाता एक बार, तो फिर भी तो वैल्यू मेरे दोस्त 4/5 ही बन रही थी। अगर इस प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, इस 100 से 100 कटेगा यानी कि 1 बचेगा, और 4 ही का ना 4 और नीचे 5, वैल्यू फिर भी आपके पास मेरे दोस्त 4/5 आएगी। इसलिए आप 100 से गुणा करा सकते हो। तो मैंने कहा कि यहां से जब मैंने कहा इस प्रतिशत 100 बटे लिख दिया तो 100 से 100 खत्म, इसका मतलब इससे मैं गुणा कराने में कोई भी मेरा घाटा नहीं था। 5 से काटेंगे मेरे दोस्त, कटते हैं, 5 दूनी 10 और 4 दूनी हो गए 8, तो मैं कहूंगा ये हो गया 80%। ये बना मेरे दोस्त 80%। पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखेंगे, अभी मैंने बेसिक से कराया। अगर मैं इसी सवाल को पहला टाइप करा रहा हूं मेरे दोस्त, ये है टाइप नंबर 1, ये ध्यान रखेंगे, ये मेरे दोस्त कौन सा है, टाइप नंबर 1। तो आज हम टाइप नंबर 1 को कवर करेंगे, धीरे धीरे हर सवाल को उसी तरीके से करते जाएंगे। सवाल नंबर अगर मैंने 2 दिया, अब देखो 2 पर ध्यान दो मेरे दोस्त। मैंने कहा कि एक बात बताओ, 1/3 लिखा मैंने, और 1/3 को आप क्या लिखे को प्रतिशत में लिखो भैया। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू प्रतिशत
मैं लिखे। ये रट्टा भी मत मारना, बहुत से टीचर क्या करते हैं मेरे दोस्त, इनका रट्टा लगवाते हैं। जैसे कहते हैं कि भाई वो बोल देते हैं भाई चलो 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 33 सही 1/3। मेरे दोस्त देखो, अगर सोल्यूशन करते रहोगे, तुमने एक बार रट्टा मार भी लिया और उसका रिवाइज ना करा तो तुम 2-3 बार यार रिवाइज करके भूल जाओगे। इसलिए आप सवाल करोगे तो वो ऑटोमेटिकली मेंटेलिटी में तुम्हारे फंस जाएगा। तो इसलिए आप रट्टा ना मारे बल्कि उसे पढ़ें करें। मैंने कहा 1/3 प्रतिशत में लिखना है तो गुणा 100, प्रतिशत में लिखना मेरे दोस्त तो गुणा 100। अच्छा देखो 1 की गुणा 100 से कराओ तो यहां हो जाएगा 100 और बटे कितना हो जाएगा नीचे 3। अगर मैं 3 से इसे भाग दे दूं, अगर मैं 3 से इसे भाग दे दूं तो तुम कहोगे 3 तिया तो 9 होते, गुरुजी 1 बचा तो यहां भी 10 हो गए, या 33 तिया 99 कह सकते हो, या 33 तिया 3 के पहाड़े से 99 बार कटा, 33 तिया 99 होती, मगर 100 में जाने के लिए 1 रह गया, अभी 99 हुए थे, तो 100 में जाने के लिए 1/3 और इतना प्रतिशत बना। बिल्कुल नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन। क्या बताओ ये बेसिक बात समझ में आई है? अगर ये बेसिक बात समझ में आई है मेरे दोस्त तो आप सवाल उतारें। मैंने एक सवाल और दे रहा हूं तीसरा, फिर मैं 2-4 सवाल और कराऊंगा एक्सरसाइज में से और पूरे के पूरे क्वेश्चन वो तुम्हें करने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। मान लो मैंने एक क्वेश्चन और दिया, यहीं से दे देता हूं यहां को। मैंने कहा मेरे दोस्त तीसरा क्वेश्चन यहीं पर, मैंने कहा कि भाई एक बात बताओ, मैंने कहा भाई यहां से 2 बटे ऐसे समझो 3 बटे मैंने कहा 2 प्रतिशत में करना है इसे कन्वर्ट। 2/3 को आप क्या लिखे? प्रतिशत में लिखे, प्रतिशत में लिखे। अच्छा प्रतिशत में लिखना तो 3/2, 3/2 को प्रतिशत में लिखने के लिए मेरे दोस्त गुणा 100। तो कहोगे 2 से काटो, 2 पंजे 10 और 5 तिया 15, 150%, 150% सिंपल सी बात। कहोगे इतने इतने सरल सवाल कराओगे गुरुजी, ये तो हम बहुत टाइम पहले पढ़ चुके थे। शुरुआत मेरे दोस्त 0 से ही होती है, शुरुआत 0 से होती है, आगे को लेवल हम धीरे 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 बढ़ाएंगे। अब देखो टाइप 1 की बात करी थी, अब यहां से कराता हूं मैं तुम्हें क्वेश्चन। इतने ही ना उतारो, मैं इतने थोड़ा पानी पीऊं। बताओ भाई मेरे दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा तुम्हें? इसके बाद देखेंगे अगला, जब क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, क्या भैया यहां से क्वेश्चन हो सकता कुछ बच्चों को क्लियरिटी ना आई हो। देखो क्लास रुकने का रीजन था मेरे दोस्त, एक तो पहली बार आर्मी की भर्ती तुम जानते हो 2026 में आएंगी, तुम्हारे पास अभी भी मार्च के आसपास समथिंग में पेपर हो जाएगा आपका। फिर जब मार्च में होगा तो हमारे पास समय कितना बचा है? समय बचा देखो अक्टूबर नवंबर, यानी कि अक्टूबर भाई नवंबर तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, लगभग मैं 6 महीने का आंकड़ा मान के चल रहा हूं आपके पास। क्या 6 महीने में एक बुद्धू से बुद्धू बच्चा भी अगर तैयारी अच्छे डटेगा वो मेरे भाई तैयारी कर लेगा। और ये ध्यान करना 6 महीने के बाद बच्चा सोचेगा जब मैं फॉर्म डालूंगा उसके अंदर और मैं जब तैयारी करूंगा तो मेरे दोस्त तैयारी नहीं हो, भूल जाना आप नौकरी के सिलसिले को। जब फॉर्म डालकर और जब भर्ती की तैयारी करो, अभी समय था, तो भूल जाना नौकरी को कि तुम्हें नौकरी मिल रही है। बिल्कुल नौकरी ना मिलेगी, क्योंकि वो समय तुम गवा चुके होगे। उस समय आपके तैयारी के लिए वक्त का टाइम कम होगा। अब देखो क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखने तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। सपना तुम जानते हो, अरे सपना जब तुमने देखा है तो कोई और पूरा नहीं करेगा बल्कि तुम ही पूरा करोगे। सपना देखा तुमने है, तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। ये मेरे दोस्त एक जंगल है, यहाँ के तुम ही राजा नहीं हो, जो तुम ही पढ़ रहे हो तो और कोई पढ़ ना रहा होगा। मेरे दोस्त ये जंगल है, यहाँ अपने आप को एक राजा बनाने के लिए ना बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, अपना हक छीनना पड़ता है, किसी दूसरे का आगे से वो चीज छीन कर लानी होती है, तब जाकर तुम सक्सेस बनते हो। ये नहीं है कि मैं घर बैठा और घर बैठ कर सिलेक्टेड हो गया, आएगा कोई कर्मचारी मेरे निहुरे करेगा और आन के ब्रिगेडियर वगैरह कोई कहेगा चलो या मेजर वगैरह, चलो भाई साहब तुम्हें मैंने भर्ती कर दिया, कल से नौकरी करना। ये मेरे दोस्त जो लड़का पहली बार भर्ती देखने गया होगा वहां एक से एक तुमने सूरमा देखा होगा और वो कंडीशन मिलती है, वही परीक्षा में वही फिजिकल में। इतना बड़ा कंपटीशन है। अभी तुमने पेट की हालत देखी है यूपी में, क्या हालत रही है पेट की। तो मेरे दोस्त बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, इसलिए पढ़ना और अपना घर का अगर जीवन है या अपने अंदर वो पावर वो जुनून लाना चाहते हो ना, वो चीते जैसी वर्दी जिसे देखकर एक तरीके से
क्या तो देता बंदा, अरे मुझे करनी ना ये फौज की नौकरी, बड़ा तगड़ा जिगरा चाहिए उसे पहनने के लिए, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसे जिगरा उसके लिए, तो वो जिगरा है तुम्हारे अंदर तो मेरे दोस्त कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो 100%, बट आप लगे मेहनत करें। सवाल नंबर देखो पहले से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था ये इस तरीके के क्या भाई, ये टाइप कौन सा होगा, टाइप फर्स्ट है तुम्हारा। टाइप फर्स्ट में पहला सवाल देखो, यहां से उसने कहा, सिंपल सी बात है, बहुत अच्छे तरीके से समझना। 7/3 दिया, देखो सवाल तुम्हारे सामने स्क्रीन पे चल रहा है। 7/3 को प्रतिशत में लिखें। प्रतिशत में लिखने के लिए 100 करेंगे, जो बात अभी समझाई थी वही बात तो बोल रहा है भाई। 7/3 को प्रतिशत में लिखो, इसकी गुणा इससे कराओ तो कहेंगे मेरे दोस्त 700 हो गया, बटे कितना हो गया 3 हो गया। अब रह गया भाग देने का सिलसिला, तो तुम कहोगे भैया 3 से काटो तो 3 दूनी तो हो गए 6, 3 दूनी 6, बचा 1 हो गए कितने यहाँ, 3 दूनी 6 हो गए, बचा 1 10, तो 3 तिया हो गए भैया 9, 3 तिया 9, फिर 1 बचा तो 3 तिया 9, जो 1 रह गया था वो शेष वो ऊपर, जिससे भाग दिया वो नीचे, ये ध्यान रखो। तो 233 सही 1/3%। हालांकि इनके ऑप्शन नहीं है रखोगे, ये ध्यान रखना, इनके कुछ क्वेश्चनों के मैंने ऑप्शन नहीं रखे थे। हालांकि देखो अगर तुम कहोगे कुछ बच्चों को ये दिक्कत आई सर ये भाग कैसे दी, मेरे दोस्त जब आपसे 40-50 साल पहले जब तुम पढ़ने गए होगे स्कूल के अंदर, तो आपको एक अध्यापक ने बड़े कान पकड़ के ये बात सिखाई होगी, और 3 का पढ़ना आराम को, इससे ऊपर मत पढ़ इससे नीचे पढ़। तो 3 का पढ़ा मैंने कितनी बार पढ़ लिया भैया, 2 बार पढ़ लिया, 3 दूनी 6, बचा कितना 1, इस वाले को मैं करके दिखा रहा हूं, यहां 0, फिर यहां से काटा तो देखो 3 तिया कितना हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9, फिर भैया कितना बचा हमारे पास 1 बचा, और जब 1 बचा तो ये 0 उतारा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, फिर 3 तिया कितना हो गया 9, ठीक है, फिर 3 तिया 9 उतारा कितना 1। अब देखो यहां पॉइंट, यहां से बात समझना, ये बात जो आई है ये सही में आ गई, तो ये मैंने सही में लिखी है, जो चीज नीचे बची है मेरे दोस्त वो ऊपर लिखी है, और जिससे भाग दिया था वो नीचे, तो आप कहेंगे 233 सही 1/3%। अगला सवाल मेरे दोस्त, सवाल नंबर 2, ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर को देखते हैं 2 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 2, दूसरा सवाल और करा रहा हूं, बाकी ये सब के सब सवाल पूरी की पूरी पीडीएफ मैं तुम्हें ये करने छोड़ रहा हूं, जो ये पीडीएफ है वो सभी अपने अपने आंसर इससे करें, और कल टाइप नंबर हम चलाएंगे 2। देखो भाई देखो अगला देखेंगे दूसरा सवाल है, इसमें मैंने कहा मेरे दोस्त 11/3 कोई से प्रतिशत में लिखे, प्रतिशत में लिखने के लिए 100, सिंपल सी बात, तो अब मैं कहूंगा 11 से काटेंगे तो 100, यहां गुणा कराई तो 1100, नीचे हो गया 3। अब वही समस्या आ गई, कहोगे गुरुजी भाग देना, 3 का पढ़ना, मैंने कहा कान पकड़ के भाई 3 का पढ़ा, इससे ऊपर ना मत पढ़ नीचे ही पढ़, तो 3 तिया कितना हो गया 9, बचे कितने 2, तो 2 हो गए तो 20, तो 3 छंग कितने हो गए 18, बचे 2 यहाँ हो गए 20, तो 3 छंग हो गए फिर 18, ये 366 हो गई, 18 हो गए थे 20, जाने के लिए 2 नीचे 3, ये इतने प्रतिशत आंसर बने। बताओ समझ में आ गई बात, तो मैं कहूंगा चाहो तो मेरे दोस्त भाग दे के देख लो, जो ये बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं वो ये बात भी तो है। मैंने कहा 1100 और मैंने कहा 3 से भाग दो, 3 का पहाड़ा इससे ऊपर ना जा, 3 तिया 9, काटा तो 2, 0 3 छंग कितना हो जाएगा 18, समझाने के लिए दोबारा बता रहा हूं, उतारो तो 2, ये बचा यहां से बचा तो 0, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना, इस बीच से ऊपर ना जाए, 3 छंग 18 2, तो ये ध्यान रखना, ये तो आ गया भैया सही में, ये आ गया ऊपर और ये आ गया नीचे, इतना बना, तो 266 सही 2/3%। बताओ समझ में आए, इस तरीके के सवाल मुझे उम्मीद है क्या कर लोगे। इसी बात पे एक सवाल और दे रहा हूं मैं इसी का, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 फिर सब के सब सवाल तुम्हें इसी तरीके से करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया मैंने 17 सही 17/4, 17 सही बटे 4, इसे आप प्रतिशत में लिखो। प्रतिशत में लिखने के लिए गुणा 100 करो, प्रतिशत में लिखने के लिए गुणा 100। मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना, सवाल वही रहता है, अपना लिबास चेंज, संख्या चेंज करता रहता है, जैसे मैंने बताया होगा व्यक्ति वही रहता है, व्यक्ति वही रहता है, बस अपना लिबास चेंज करता रहता है, सवाल वही रहता है लेकिन अपनी संख्याएं चेंज करता रहता है, सवाल में कोई परिवर्तन नहीं। आज यहाँ 17 दिया है, कल हो सकता है 37 दे दे, हो सकता है कल यहाँ 51 दे दे, हो सकता है कल यहाँ 18 दे दे, तो वो सवाल के मेथड की बात रहेगी, मगर सवाल वही रहेगा, तरीका वही रहेगा,
कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसकी गुणा मैंने इससे कराई तो मेरे दोस्त यहाँ 1700, ठीक है। यह देखो ये कट रहा है, 4 से ये कटते हैं तो 25 बार कटते हैं तो काटो। गुणा में तेरे ऊपर की चीज कटती है तो काटो, बिल्कुल आराम से काटो, नहीं कटती तो मत काटो। 17 गुणा 25 और ये ध्यान रखना प्रतिशत। 17 पंजे 85 का 5 मेरे दोस्त हासिल लगेगा 8। 17 पंजे 85 का 5 हासिल 8। 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना हो गया 40 और 2 42, तो ध्यान रखेंगे 425%। अब इस तरीके का टाइप 1 था। टाइप 1 सभी को समझ में आया होगा और ये ध्यान रखेंगे टाइप 1 तुम्हारे सभी के समझ में आ गया होगा। कल टाइप मेरे दोस्त 2 शुरू करेंगे, धीरे धीरे लेवल का हम पैटर्न बढ़ाते चलेंगे। आज छोटी क्लास डाली है, दिन शुरुआती करा है क्योंकि शुरुआत 0 से होती मेरे दोस्त। बहुत समय बाद क्लास के अंदर जुड़े क्योंकि बाढ़ वगैरह आ गई थी, पानी आ गया था बहुत सारा, तो पानी के कारण लाइट ना आ पाई, लाइट नहीं आ पाई तो थोड़ी इच्छाएं डूबी, वहां से फिर क्लास हम ले नहीं पाए, तो ये सब समस्याएं आन के खड़ी हो गई जिसके कारण हम तुम्हारे सामने नहीं जुड़ पाए। अभी भर्ती का टाइम है, अब से जुड़ जाओ क्लास में। अपने राज्य का नाम जरूर लिखना, कहां से आप बिलोंग करते हो, कहां से हो आप जरूर लिखें। और मेरे दोस्त ध्यान रखेंगे व्हाट्सएप नंबर दे रहे हो, आप व्हाट्सएप उस पर जरूर जुड़ जाएं, ये ध्यान करना है। व्हाट्सएप जो है व्हाट्सएप पे आप जरूर से जरूर उस पर जुड़ जाएं। मैं नंबर दे रहा हूं मेरे दोस्त, आप इस नंबर पे जरूर जुड़ें। जो ये नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप कुछ भी आप व्हाट्सएप लिखेंगे तो आपके पास कॉल पहुंच जाएगी मेरे दोस्त 468। तो ये ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये ध्यान रखें। जो 96 997 468, तो इस नंबर पे यह आपके लिए व्हाट्सएप नंबर रहेगा और इस पर आप कुछ भी हाय वगैरह लिख दें और उसके आप बोल दें कि हम आर्मी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। आप लिखे हम आर्मी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। कोई भी बंदा अगर आर्मी ग्रुप से जुड़ना चाहता है उसे डेली प्रॉपरली पीडीएफ मिलती है, नोट्स मिलते हैं क्वेश्चन करने के लिए, तो आप वो बच्चा इस ग्रुप से जुड़ सकता है। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। कोई समस्या किसी तरीके का समाधान चाहिए या उसकी कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करें। दूसरी बात ये, और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप लिख सकते हैं। बाकी तुम्हें जो है ध्यान रखेंगे क्लास कैसी लगी, शुरुआत में क्लास ली है, अंत तक बने रहें, वीडियो को शेयर करें, अपने यार दोस्तों तक वीडियो पहुंचाएं। आज नॉर्मल क्वेश्चन से शुरू किया था क्योंकि दोस्त धीरे धीरे वो टाइम जो था ना, जो स्पीड थी एकदम जानते हो, पूरा दिन क्लास में थक जाना फिर ऊपर के से क्लास लेना बहुत हार्ड वर्क होता है, इसलिए बड़ी मेहनत लगती है क्लास को बनाने में भी। वीडियो को अपने यार दोस्तों में सभी को शेयर करें। आपने जो भी आपका यार दोस्त है वो पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, आप वहां तक पहुंचाएं। और फिर भी यही कहूंगा, लास्ट में भी सपने वो नहीं होते मेरे दोस्त जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने न दे। बाकी वीडियो कैसी लगी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं पहुंचे, हम फिर मुलाकात होती है तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।